हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन चैनल क्लास लिव लर्निंग सॉल्यूशन पर। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग बात कर रहे थे पिछली क्लास में अंतरिक्ष में भारत की उड़ान की। हमने कहा कि 2 नंबर पक्के करने के लिए 1 से 2 लेक्चर हमें इसे पढ़ना होगा। ठीक है, जिसमें हम इस अंतरिक्ष में भारत की उड़ान को देखेंगे। तीसरा लेक्चर भी करेंगे, लेकिन उसमें हम विश्व के बारे में जानेंगे। छोटे छोटे लेक्चर हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं। ठीक है, तो इसमें हम ये जानेंगे कि किस तरह से भारत ने अंतरिक्ष में छलांग लगाई। और ये जो है आरआरबी एनटीपीसी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में से एक है, जो आना ही आना है। ठीक है, तो इस नंबर को पक्का करने के लिए ठीक है हमारे साथ बने रहिए, इस वीडियो को आगे बढ़ाइए। पिछली क्लास में हमने देखा किस तरह से भारत में 1962 से अंतरिक्ष के कार्यक्रम की शुरुआत हुई। 1962 में थुम्बा, ठीक, कहां पर? थुम्बा से एक कार्यक्रम की शुरुआत हुआ, जहां पर हमने एक भूमध्य रेखीय प्रक्षेपण केंद्र की भी स्थापना की, जो कि भारत का पहला। ठीक है, ये प्रक्रिया आगे बढ़ी तो 1969 में 15 अगस्त 1969 को हमने इसरो की स्थापना किया। इसरो की स्थापना के बाद से भारत स्पेस क्षेत्र में लगातार नई नई ऊंचाइयां हासिल करता गया। 19 अप्रैल 1975 को आर्यभट्ट हमने अपना पहला उपग्रह बनाया। आर्यभट्ट एक विदेशी भूमि से छोड़ा। तो अगला कार्यक्रम हमारा क्या रहा कि अपना उपग्रह अपनी भूमि से छोड़े, तो हमने रोहिणी बनाया और अपनी भूमि से ही क्या किया? प्रक्षेपित किया। ठीक है, इस क्षेत्र में आगे बढ़े तो 1984 में हमारा एक यात्री यानी कि राकेश शर्मा, ठीक, भारत सोवियत संघ संयुक्त अभियान के तहत अंतरिक्ष पर उन्होंने कदम रखा, अंतरिक्ष में पहुंच बनाई। ठीक है, तो ये प्रक्रिया लगातार आगे बढ़ी। हमने जाना किस तरह से इसरो ने इसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हम इसरो की महत्वपूर्ण उपलब्धियों की बात कर रहे थे, तो पिछली क्लास में चंद्रयान-1 तक के बारे में हमने जान लिया। तो अगली महत्वपूर्ण हमारी उपलब्धि क्या रही? मंगलयान। 5 नवंबर 2013 को पीएसएलवी C-25 से बहुप्रतीक्षित मंगल मिशन का प्रारंभ किया गया, मात्र 400 करोड़ रुपए में। ठीक है, कितने में? मात्र 400 करोड़ रुपए में इसरो ने अपना मंगल मिशन सफल कर दिया। पूरी दुनिया आश्चर्यचकित रह गई कि पहले ही प्रयास में भारत कहां पहुंच गया, मंगल मिशन कर दिया, वो भी मात्र कितने में? 400 करोड़ रुपए में। ठीक है, इसके बाद जो है 2017 में पीएसएलवी ने एक और उपलब्धि हासिल की, एक साथ 104 उपग्रहों को, ठीक है, अपने 39वीं उड़ान में एक साथ 104 उपग्रहों को प्रक्षेपित करके एक विश्व रिकॉर्ड बनाया, एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। वर्ष 2019 के प्रारंभ में मिशन शक्ति, अंतरिक्ष में भारत ने एक अपने उपग्रह को मारकर यह हासिल कर लिया कि अब हम अंतरिक्ष में युद्ध करने में भी क्या है? सक्षम है। क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि भविष्य में अंतरिक्ष में भी क्या होंगे? युद्ध होंगे। तो भारत इसमें पीछे क्यों रहे? तो इसरो ने इसे सफल बनाया और मिशन शक्ति नाम दिया गया था। 27 मार्च 2019 को एक कार्यक्रम क्या हुआ? सफल हुआ। उसके बाद एक पिछले वर्ष ही चंद्रयान-2, जो कि भारत का एक बहुचर्चित बहुप्रतीक्षित अभियान था, 22 जुलाई 2019 को अब तक के सबसे भारी, जिसे बाहुबली कहा गया, जीएसएलवी मार्क 3 से इसे क्या किया? प्रक्षेपित किया गया। हालांकि कुछ कारणों की वजह से ठीक है पूरी तरह से सफल नहीं, लेकिन फिर भी 95% तक सफल रूप से कार्य कर रहा है। कुछ संपर्क टूट गया, लेकिन फिर भी ये कार्य कर रहा है। तो इस तरह से एक लगातार नई ऊंचाइयां इसरो हासिल करता गया, यानी नई नई उपलब्धियां हासिल होती गई। ठीक, इतनी सारी उपलब्धियां हासिल हुई तो हमारी इच्छाएं और बढ़ी। तो पिछले साल 15 अगस्त 2019 को हमारे प्रधानमंत्री ने घोषणा किया कि वर्ष 2022 तक हम अंतरिक्ष में मानव मिशन भेजेंगे। क्या भेजेंगे? अंतरिक्ष में मानव मिशन भेजेंगे, जिसका नाम क्या दिया गया? गगनयान नाम दिया गया। ठीक है, यानी कि जो आगामी परियोजनाएं हमारी हैं वो कौन सी हैं? ठीक है, आगामी परियोजनाएं कौन सी हैं? आगामी योजनाएं अंतरिक्ष में जो हैं, ठीक है, वो कौन सा है? एक तो है क्या? गगनयान। ठीक है, गगनयान क्या है? मानव मिशन। यानी भारत इतनी सारी ऊंचाइयां हासिल कर लिया इसरो ने, लेकिन अभी भी एक माल का हमेशा मलाल रहा कि हमने कोई मानव मिशन नहीं भेज पाए। ठीक है, जहां अमेरिका, रूस और चीन जैसे देशों ने कर लिया, लेकिन हम नहीं कर पाए। तो इस बार हमने अपना लक्ष्य बनाया क्या? मानव मिशन। और उम्मीद है वर्ष 2021 के दिसंबर या 2022 के प्रारंभ के महीनों में यह कार्यक्रम भी पूरा हो जाएगा। क्योंकि इसी के लिए पहले क्या तैयार किया गया है? व्योम मित्र, एक रोबोट जो पहले अंतरिक्ष जाएगा।
क्या एक रोबोट जो पहले किया जाएगा, अंतरिक्ष में जाएगा, उसके बाद ये मानव मिशन। इसी तरह से एक और अभियान हमारा है जो सौर्य मिशन है। कौन सा है? सौर्य मिशन। सौर्य मिशन क्या नाम दिया गया उसे? आदित्य L1। ठीक है, आगामी हमारी योजनाएं क्या है? मानव मिशन के साथ साथ क्या? सौर्य मिशन, आदित्य L1, साथ ही साथ मंगलयान 2 भी हमारा एक बहुप्रतीक्षित कार्यक्रम है। तो इन कार्यक्रम जो आगे चल के हम क्या कर रहे हैं? अपना रहे हैं। और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका किसे निभाना है? GSLV को निभाना है। ठीक है, जियो स्टेशनरी लॉन्च व्हीकल। ठीक, यानी बात किस पर आकर रुकती है अब? लॉन्च व्हीकल्स पे। किस पर? लॉन्च व्हीकल्स पे। ठीक है, यानी रॉकेट्स पे। ठीक है, तो रॉकेट्स के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। इसरो के रॉकेट्स। ठीक है, ठीक है, एक होता है क्या? साउंडिंग रॉकेट। एक क्या होता है? साउंडिंग रॉकेट। ठीक है, जो किसके लिए होता है? अध्ययन के लिए। बताया था ना, नाइक अपाचे एक क्या था? साउंडिंग रॉकेट था। किसके लिए? अध्ययन के लिए। किसके लिए? अध्ययन के लिए। वायुमंडल में ही, यानी अंतरिक्ष तक इसकी पहुंच नहीं है। किसमें? वायुमंडल में ही इसे भेजा जाता है। ठीक है, और दूसरी तरफ क्या है? हमारे लॉन्चिंग व्हीकल्स है। क्या है? लॉन्चिंग व्हीकल्स। ठीक है, क्या है? लॉन्चिंग व्हीकल। और ये लॉन्चिंग व्हीकल्स में ही जो हम नाम बता रहे थे आपको पिछली क्लास में, SLV, PSLV, ठीक है, GSLV और RLV। ठीक है, बात इन्हीं की करना है। किसकी? SLV, PSLV, GSLV, ठीक है, और RLV। साउंडिंग रॉकेट्स की बात कर रहे थे, तो साउंडिंग रॉकेट जो है अध्ययन के लिए इस्तेमाल होता है। वायुमंडल में पहुंच, चरण 1 या 2। ठीक है, ईंधन कौन सा? ठोस ईंधन। 1 या 2 चरण के होते हैं। ईंधन कैसा होता है? ठोस ईंधन होता है। कैसा ईंधन? ठोस ईंधन। चरण कितना? 1 या 2 चरण। साउंडिंग रॉकेट यानी ज्यादा ऊंचाई तक नहीं पहुंचते हैं, वायुमंडल में ही रहते हैं। ठीक है, चलिए तो अन्य रॉकेट्स की यानी लॉन्चिंग व्हीकल्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, लॉन्चिंग व्हीकल्स। लॉन्चिंग व्हीकल्स में पहला क्या है? SLV। ठीक है, SLV फुल फॉर्म क्या होगा? सैटेलाइट लॉन्च, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो सबसे पहले जो बनाया हमने 1980 के दशक में SLV बनाया। क्या बनाया? SLV, जिसे क्या कहा गया? सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, यानी सैटेलाइट को भेजने वाला एक व्हीकल है। क्या? SLV। SLV जो है, ठीक है, 1 या 2 चरणों का था। SLV कैसा था? 1 या, ठीक है, माफ करिएगा, ये SLV जो है 4 चरण का था। कैसा था? 4 चरण का। ठीक है, ईंधन कैसा था? ठोस ईंधन। ईंधन कैसा था? ठोस ईंधन। ईंधन याद रखिएगा, 4 चरण कैसा था? ठोस ईंधन का था। ठीक है, पहुंच कहां तक थी? LEO। पहुंच कहां तक थी? LEO, लो अर्थ ऑर्बिट, यानी कि ये समझिए कि 200 किलोमीटर तक की बात कर रहा है। ठीक है, LEO का मतलब क्या है? ठीक है, पृथ्वी की निचली कक्षा जो है, LEO तक इसकी क्या थी? पहुंच थी। इसी का एक संवर्धित मॉडल भी बनाया हमने, ASLV। ASLV, जहां A मतलब था ऑगमेंटेड, AUGMENTED। ठीक है, यानी संवर्धित। ठीक है, संवर्धित। ये 5 चरण का था। कितने चरण का? 5 चरण का। ठीक है, क्षमता कितनी रही थी? 40 किलोग्राम। कितनी? 40 किलोग्राम। यानी कि SLV जो है 40 किलोग्राम, 40 किलोग्राम के उपग्रह को LEO तक क्या कर सकता था? पहुंचा सकता था। कितना? LEO तक क्या कर सकता था? पहुंचा सकता था। ठीक है, ठीक, LEO तक। ठीक, इस वाले में, ठीक है, 400 किलोमीटर तक। ठीक है, तो ये क्या था? ऑगमेंटेड SLV। क्या था? संवर्धित SLV था। ठीक है, तो ये बात किसकी हो गई? SLV की। ठीक है, अगला क्या हो जाएगा हमारा? PSLV। अगला क्या हो जाएगा? PSLV हो जाएगा।
ठीक है, तो अगला क्या है हमारा PSLV, ठीक है, मतलब क्या है पोलर, ठीक है, SLV सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है, इसे ही हम कहते हैं इसरो का वर्क हॉर्स, ठीक है, क्या कहते हैं इसरो का वर्क हॉर्स, यानी कि इसरो का सबसे ज्यादा काम करने वाला जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है वो कौन सा है PSLV, यानी इसरो ने जो सफलता आज तक हासिल किया है वो सफलता किसके दम पर हासिल हुई है PSLV के दम पर हुआ है। किसके PSLV भी कितने चरण का है 4 चरण, ठीक है, कितने चरण का 4 चरण। इसमें जो है पहला चरण किसका है ठोस का, चरण 1 क्या है ठोस ईंधन, चरण 2 क्या है तरल, चरण 3 क्या है फिर से ठोस, चरण 4 क्या है तरल, ठीक है, यानी कि ठोस तरल, ठीक। इसमें यह बात याद रखिएगा जो तरल के लिए विकास इंजन का इस्तेमाल किया गया, किसका विकास इंजन का, ठीक है, तरल ईंधन के लिए किसका इस्तेमाल होता है विकास इंजन का इस्तेमाल होता है। एसएलवी की क्षमता की बात करें तो 1750 किलोग्राम, कितना 1750 किलोग्राम, कहां तक जीटीओ तक, कहां तक जीटीओ यानी कि 35 से 36 हजार किलोमीटर तक, 35 से 36 हजार किलोमीटर। हालांकि जब इसका परीक्षण किया गया था तो ये 1425 किलोग्राम ही क्षमता ले जा पाया था, ठीक है, कितना 1425 किलोग्राम क्षमता ही ले जा पाया था, ठीक। 35 से 36 हजार किलोमीटर तक पहुंच कहां तक है, यही इसरो का वर्क हॉर्स, यानी कि इसरो ने आज तक जो सफलता हासिल किया है उसमें अगर कहा जाए कि सबसे प्रमुख भूमिका किसकी रही है तो वो किसकी रही है पीएसएलवी की, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की, ठीक है। पोलर यहां क्या हो गया ध्रुवीय, यानी कि ध्रुवीय कक्षा तक क्या है पहुंच हो गई है। अब हमें जरूरत थी कि हम इससे वजनी, ठीक है, इससे जो वजनी उपग्रहों को कैसे भेजें, तो इसके लिए हमें आवश्यकता पड़ी किसकी जीएसएलवी की, किसकी आवश्यकता पड़ी जीएसएलवी की आवश्यकता पड़ी, ठीक है। जी मतलब क्या हो गया जियो स्टेशनरी यानी भूस्थैथिक, ठीक, जियो स्टेशनरी लॉन्च व्हीकल। जीएसएलवी को बनाने की सबसे बड़ी समस्या क्या थी क्रायोजेनिक इंजन। क्रायोजेनिक इंजन क्या होता है अति निम्न ताप पर कार्य करने वाला इंजन ही क्या कहलाता है क्रायोजेनिक इंजन कहलाता है, ठीक है। 1992 के समय से ही भारत लगातार प्रयास कर रहा था कि उसे जो है क्या मिल जाए एक क्रायोजेनिक। अमेरिका ने पहले देने का वादा किया मना कर दिया, रूस ने देने का वादा किया अमेरिकी दबाव में मुकर गया, अंततः रूस ही दिया, लेकिन भारत धीरे धीरे लगातार काम किया और हमने खुद भी क्रायोजेनिक इंजन बनाने में सफलता हासिल कर ली। तब जाकर जीएसएलवी हमारा पूरी तरह से कार्य प्रक्रिया में आ सका है, ठीक है। जियो स्टेशनरी, ठीक है, 3 चरण का होता है, कितने चरण का 3 चरण, ठीक है। कौन कौन से हैं ठोस तरल और क्रायोजेनिक, ठीक है, ठोस तरल और क्रायोजेनिक। जीएसएलवी जो है 3 पद्धति में काम करता है, मार्क 1, मार्क 2 और मार्क 3। जीएसएलवी कितने प्रकार हैं इसके जीएसएलवी MK1, पहला क्या हो गया MK1 1.5 टन, क्षमता कितनी है 1.5 टन, कहां तक जीटीओ तक, ठीक है। दूसरा क्या है जीएसएलवी MK2, ठीक है, क्षमता 2.5 टन, कहां तक जीटीओ तक, ठीक है। तीसरा है जीएसएलवी MK3, ठीक है, क्षमता 4 टन, कहां तक जीटीओ तक, ठीक है। तो इस प्रकार जो है जीएसएलवी जो है कार्य कर रहा है, ठीक है। तो अभी हमने जाना था कि चंद्रयान 2 किससे भेजा गया था जीएसएलवी मार्क 3, जिसे क्या कहा जाता है बाहुबली भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है बाहुबली भी कहा जाता है। तो इस तरह से जीएसएलवी ने भारत को अति वजनी उपग्रहों को प्रक्षेपित कराने में क्या मदद किया, सफलता हासिल कराई, ठीक है, ठीक। इसके बाद भारत जो है एक और पद्धति पर काम कर रहा है, वो क्या है RLV, ठीक है, यानी कि अभी तक जो है जो उपग्रह यानी जो रॉकेट जाता है छोड़कर, यानी कि उपग्रह को कक्षा में स्थापित कर वही नष्ट हो जाता है,
ठीक है, इससे बार बार रॉकेट बनाना पड़ता है, फिर से खर्चा आता है। ठीक है, तब ऐसे में वैज्ञानिकों ने सोचा कुछ ऐसा बनाया जाए कि यह जाए और छोड़कर चला आए, तो इसके क्या नाम दिया गया, रीयूजेबल। क्या है, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। ठीक है, यानी जाएगा और छोड़कर वापस चला आएगा। ठीक है, देखिए कितनी ज़्यादा तकनीकी इस्तेमाल हो रही है कि मतलब कोई अंतरिक्ष में लेकर जैसे सवारी ढो रहा है, जाएगा और छोड़कर क्या हो जाएगा, वापस चलाएगा। ये क्या है, RLV। 2016 में पहले चरण में इसकी सफलता हासिल कर लिया है, लेकिन अभी और सारा काम इसमें किया जाना बाकी है। तो आज के इस छोटे से वीडियो में इसरो की बची हुई उपलब्धियों और रॉकेट के प्रकार के बारे में जाना। ठीक है, अब इस चैप्टर में एक चीज़ और रह जाती है, वो भी एक छोटा सा वीडियो है कि यह जानना कि किस तरह से अंतरिक्ष में कार्यक्रमों की शुरुआत दुनिया में हुई। पहला व्यक्ति यूरी गागरिन पहुंचा, वैलेंटीना तेरेस्कोवा के बारे में, पहला जानवर, ठीक है, लाइका, ठीक, इनके बारे में, किस तरह से अपोलो 11 पहुंचा चंद्रमा पर, इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे अगले छोटे से वीडियो में। ठीक है, बहुत ही जरूरी है, याद रखिए एनटीपीसी एग्जाम के लिए या किसी भी एग्जाम के लिए अंतरिक्ष क्षेत्र एक बहुत ही जरूरी और पक्का नंबर आने वाला क्या है, पार्ट है। ठीक है, तो अच्छे से देखिए, समझिए और अपने दिमाग में इसे फिट करिए। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।